नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। लेकर आ गए हैं जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। यहाँ पर जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये फंस सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। सुपर फास्ट स्पीड में कम समय में ये पूरा वीडियो हो जाएगा, तो आप जल्दी जल्दी इन पूरे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। पहला प्रश्न पढ़िए। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल की बात हो रही है, जो सोने के सिक्के चलते थे उस समय, उनकी बात हो रही है। तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उनको जाना जाता था आपका दीनारस के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, दीनारस राइट आंसर है। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के नवाब ने हराया था, और उस समय अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। ऑप्शन नंबर बी, शुजा-उद-दौला ने रोहिल्ला को हराया था, याद रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उस समय अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप जी से युद्ध किया। ऑप्शन नंबर डी। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो प्रतापगढ़ की जो लड़ाई हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा अफजल खान को मार गिराया गया था। ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान। यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? तो चट्टानों काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं, और ये जो है मौर्य साम्राज्य के समय की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य की समय की गुफाएं हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनजेंग भारत आया था? तो चीनी यात्री जुआनजेंग ये भारत आया था। उस समय राजा थे हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन के समय जुआनजेंग भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए। दीलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध दीलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। श्रीरंगपट्टनम किला कहां पर स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम जो किला है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? बताइए, आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था? तो 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को जो हराया था वो हराया था आपका ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर है। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए केसर ए हिंद से किसको सम्मानित किया गया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एलोरा जो गुफा है, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? तो सिकंदर के द्वारा जो भारत पर हमला किया गया था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा भारत पर हमला किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 326 ईसा पूर्व राइट आंसर है।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? तो वर्तमान में भोपाल जो शहर है इसको बसाया गया था मिहिर भोज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, मिहिर भोज राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो ऐतिहासिक शेर शाह सूरी जो मार्ग है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया? तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत पर चोल साम्राज्य में मलिक काफूर ने हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला था महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, महमूद गजनबी राइट आंसर है। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक शक्ति जो है हासिल की। ऑप्शन नंबर सी, प्लासी की लड़ाई राइट आंसर है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव जी बिल्कुल सही आंसर है। शिकागो यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया? तो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था आपका 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, 1893 ईस्वी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात हो रही है। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विवेट ऑप्शन नंबर ए के द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज विवेट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो महमूद गजनी ने अपने पहले हमले में हराया था जयपाल को। ऑप्शन नंबर बी, जयपाल उस समय भारतीय शासक था जिसको महमूद गजनी ने हराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, जयपाल राइट आंसर है। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाहौर को। ऑप्शन नंबर सी, लाहौर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था। यहां पर आपको जो डेट दी गई है राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1858 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था भारत के प्रशासन को। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहां पर है? तो बुर्ज होम एक नवपाषाण युगीन स्थल है और ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? तो सबसे पहला ब्रिटिश भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग को। ऑप्शन नंबर यहां पर ये लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि 1917 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था, किसके समर्थन में किया था? तो गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह हुआ था, 1917 की बात है और ये उन किसानों के लिए किया गया था जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता एवं महामारी से प्रभावित थे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा है जहां से जुताई वाला क्षेत्रों का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा राइट आंसर है। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक थे गुरु घासीदास जी। ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास जी राइट आंसर है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो स्मारक जो बना है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा आपका चंदेल शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी,
चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो स्मारक का निर्माण करवाया गया था। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की। तो आलमगीर की उपाधि धारण की थी आपके औरंगजेब ने। औरंगजेब मुगल सम्राट था जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी औरंगजेब राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? संस्थापक सदस्य नहीं था तो याद रखना, अजय घोष जी, जतिन दास जी और भगत सिंह जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ऑप्शन नंबर डी, ये उसमें नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, ये सदस्य नहीं थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, HSRA ये आर्मी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी देता है। ऑप्शन नंबर सी, राज तरंगिणी राइट आंसर है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सांख्य दर्शन संप्रदाय की जो स्थापना की गई, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए कपिल मुनि के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी, कपिल मुनि राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसे देवा नाम पिया के नाम से भी जाना जाता था? तो देवा नाम पिया के नाम से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जाना जाता था अशोक को। ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इन तीनों को जो फांसी की सजा दी गई थी, ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931। कब हुए थे? 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है? तो हम्पी जो है विजयनगर की प्राचीन राजधानी है और ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किया था महमूद गजनी ने। ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी? तो मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करते हुए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1876 में कोलकाता या कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए उसमें से राइट आंसर है आनंद मोहन बोस। ऑप्शन नंबर बी, आनंद मोहन बोस राइट आंसर है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां या महाजनपद अस्तित्व में आई? तो टोटल जो है आपकी 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे। ऑप्शन नंबर डी, 16 महाजनपद जो है अस्तित्व में आए थे उस समय। कब की बात हो रही है? तो गौतम बुद्ध जी के जीवन काल के समय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू में पूर्व भारत में मौजूद था? इनमें से कोई एक पूर्व भारत में मौजूद नहीं था 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन था? तो देखिए, मगध, अवंती और कौशल था। वैशाली नहीं था। मगध, अवंती और कौशल था, वैशाली नहीं था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में जो मिला था वो था आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र राइट आंसर है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य जो वंश था उसका संस्थापक था आपका पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला जो था राइट आंसर हो जाएगा वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की और मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसकी मृत्यु के बाद शासक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी आपकी ऐहोल। ऑप्शन नंबर डी, ऐहोल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला सबसे पहला जो मुस्लिम राजवंश था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम वंश। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था? दक्षिण में भी और लगभग संपूर्ण भारत में
ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय राज्यपाल जो था वो था आपका घियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी घियासुद्दीन तुगलक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो तैमूर ने हमला किया था 1398 में, ऑप्शन नंबर डी 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया और तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में इसको देखा जाता है। सैयद राजवंश का संस्थापक या स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो सैयद राजवंश का संस्थापक था आपका खिज्र खान, ऑप्शन नंबर बी खिज्र खान ये सैयद राजवंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? 1556 की बात हो रही है। 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो जो मंदिर है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मध्य प्रदेश राज्य में है खजुराहो मंदिर। डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है और ये आयोग है आपका साइमन कमीशन, साइमन आयोग, ऑप्शन नंबर सी। साइमन आयोग को यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह भेजा गया था जिसे ब्रिटिश भारत के संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? तो दिल्ली में सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला जो कि मुस्लिम थी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो जाट और सवार जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिसे वर्ष 1568 में अकबर की घेराबंदी जिन्होंने वर्ष 1568 में अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में बने हैं, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ का किला राइट आंसर है। डैश रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी? तो रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन। बताइए कमेंट करके क्वेश्चन कैसे लगे, किसने पूरा वीडियो देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर संपर्क कर लो। 2 पीडीएफ हैं, एक है 10,000 जीके वन लाइनर वाली, 10,000 जीके एमसीक्यू वाली और एक है 15,000 जीके वन लाइनर वाली। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना यदि कॉल ना उठाएं तो, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।